In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रेपरेशन के बारे में. आज का लेक्चर जो है वो छठा लेक्चर है. कौन सा लेक्चर है? छठवां लेक्चर है. 6 लेक्चर है, नंबर 6. सो अगर आपने 1 2 3 4 5 लेक्चर नहीं सुने तो सिंपली यूट्यूब को खोलें, सर्च में जाएं, सर्च पर जाकर लिखें लेट टेस्ट सीरीज. LAT टेस्ट की स्पेलिंग आते होंगे SERIES सीरीज. लेट टेस्ट सीरीज 1. लेक्चर 6 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेक्चर 5 बाय अब्दुल रहमान यासीन, लेक्चर 2 बाय अब्दुल रहमान यासीन. लेटेस्ट लेक्चर होने चाहिए मेरे, ठीक है? सारे सुनो. तो फिर इस पे लेक्चर आ जाओ. नहीं मिल रहे तो फिर डिस्क्रिप्शन में तो है ही, डिस्क्रिप्शन में फिर मिल जाएंगे आपको. आज का लेक्चर छठा है लेट का. उर्दू का आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन हम कवर करना शुरू करेंगे. बेफिक्र हो जाएगा, प्रिपरेशन सारी हो जाएगी. बेफिक्र रहना, आपने यूट्यूब से जुड़े रहना है. बेशक आप सब्सक्राइब ना करें, मुझे पता है बेफैज कौम है आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन लेक्चर सुने. और आखिरी जो एक इंपॉर्टेंट बात कि मुझे मेरे लेक्चर अगर सुननी है तो फिर इसको राइट करना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है. नहीं लिखोगे फेल हो जाओगे, फिर गिला ना कीजिएगा. हजूर हमने इसम की एग्ज़ाम पढ़ी, इसम की एग्ज़ाम बनावट के मायने के लिहाज से पढ़ी, उसके फिर फर्दर टाइप्स पढ़ी, मारफा की टाइप्स पढ़ी, फर्दर में से फर्दर टाइप्स पढ़ी, इसम नकरा की एग्ज़ाम पढ़ी. आज हम इसम की एग्ज़ाम पढ़ने लगे हैं बनावट के लिहाज से. इसम की एग्ज़ाम मायने के लिहाज से कितनी है? 2, मारफा नकरा. इसम की एग्ज़ाम बनावट के लिहाज से कितनी है? 3 है. तो MCQ अगर आ जाए तो इसम की एग्जाम बनावट के लिहाज से हैं 1 2 3 4. तो क्या ऑप्शन लगाओगे? 2 3 3. 3 एग्जाम है बनावट के लिहाज से. माइन के लिहाज से 2 है और बनावट के लिहाज से 3 है. आज हमने बनावट के लिहाज से पढ़नी है, हमने बनावट के लिहाज से इसम की एग्जाम पढ़नी है. तो शुरू करते हैं, इंतजार किस बात का. हुजूर वाला इसम की एग्जाम बनावट के लिहाज से 3 है. नंबर 1 इसम जामिद, इसम मस्तर, इसम मश्तक. जामिद, मस्तर और मश्तक. जामिद कौन है? हुजूर वाला जामिद एक इस्म है, कोई शख्स नहीं, एक इस्म है. ऐसी इस्म जो ना तो खुद किसी से बनी है ना इससे कोई आगे बनता है. ऐसी इस्म जो ना तो खुद किसी इस्म से बनी हो ना इससे कोई आगे इस्म बने, ऐसी इस्म को इस्म जामिद कहते हैं. मिसाल दें सर, समझ नहीं आई आपकी, मिसाल दे देते हैं आपको, बेफिक्र रहे. चांद, चांद किसी लफ्ज़ से निकला हो? नहीं. जिस तरह कि मैं कहता हूँ जी अपना लिखाड़ी लफ्ज़ निकला है लिखना से. लिखाड़ी लफ्ज़, चांद किसी लफ्ज़ किसी इसम से नहीं निकला. चांद किसी इसम से नहीं निकला, लेकिन चांद से इसम निकल रहा है चांदनी. लिहाजा ये जो मैंने बताया ये गलत हो गया. ऐसा इसम जो खुद ना किसी इसम से बना हो ना उससे आगे कोई इसम बने. अब मैंने कहा चांद, चांद से तो इसम तो कोई नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन मुझे भूल गया था कि इससे आगे इसम बन रही है चांदनी. लिहाजा इसको हम डिसमिस करते हैं. कोई और मिसाल लेते हैं. मिसाल लेते हैं हम सोना, जो पहनते हैं जेवर, सोना, जेवर की मिसाल ले लें. जेवर ना किसी इसम से बना है ना जेवर से कोई आगे इसम बनता है. उसके अलावा सोना, सोना ना किसी इसम से, ये सोना पहनने वाला है, सोना ना किसी इसम से बना है ना कोई से आगे इसम बनता है. लैपटॉप पड़ा जी मेरे सामने, लैपटॉप, लैपटॉप ना किसी इसम से बना है ना इससे कोई आगे इसम बनेगा. माइक ना किसी इसम से बना है ना इससे कोई आगे इसम बनेगी. जिस तरह के चांद से चांदनी, लकड़ी से लकड़हारा, लिखना से लिखाड़ी इसम बन रही है ना. माइक से कोई वर्ड निकाल के दिखाएं मुझे आप. सोना से चांद कोई वर्ड निकाल के दिखाएं. जेवर से कोई इसम निकाल के दिखाएं. ऐसे इसम जो ना तो खुद किसी इसम से निकले हैं ना इससे कोई आगे इसम निकलता है, ऐसे इसम को क्या कहते हैं? इसम जामिद कहते हैं. ना इनका माँ बाप ना इनकी कोई औलाद, अकेले ही हैं. जामिद की ना औलाद है ना कोई इसके पेरेंट्स हैं, ये डाउनलोड हुआ है. आगे चलते हैं. अगली इसम है इसमें मसदर. पहले कहा हमने जामिद वो है जिसकी ना किसी से निकला है ना इससे कोई आगे निकलता है. अब थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लो. मसदर वो है जो किसी से बना तो नहीं होता लेकिन इससे आगे कोई इसम बन जाता है. मिसाल दें, वो जो चांद की मिसाल मैंने गलत दी थी, यहाँ वो सही होगी. चांद किसी इसम से नहीं निकला लेकिन चांद से इसम निकलती है क्या? चांदनी. अच्छा, लिखना से लफ्ज निकलता है लिखाड़ी. जीत, जीत क्या है? जीत एक ऐसी इसम है, जीत किसी से नहीं निकला लेकिन जीत से आगे इसम निकल रहा है जीतना. तो जीत क्या हुआ? बोलो मेरे भाई, मजदर हुआ. चांद से निकल रहा है चांदनी, तो चांद क्या हुआ? मजदर हुआ. ऐसे इसम जो खुद तो किसी इसम से नहीं बने होते लेकिन इनसे आगे कोई इसम बन जाती है. ये खान नजर आ रहा है पीछे आपको, खान, खान खान ही है लेकिन खान जैसे आगे कई बन गए हैं, कई लीडर खाने बना दिए हैं.
تو ایسا اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے کوئی اسم بن جائے. ٹھیک ہے, ہمیں لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے ہے اسم مشتق. تیسری اسم کون سی ہے؟ مشتق. ہم نے کہا جی سے لفظ نکل رہا ہے جیتنا. جیت کیا ہوا؟ مصدر. ہم نے کہا اس کے علاوہ اپنا کیا مثال دی تھی, اور چاند سے نکل رہا ہے چاندنی, تو چاند کیا ہوا؟ مصدر. اب وہ جو چاند سے چاندنی نکل رہا ہے نا, وہ جو نکل رہا ہے, وہ جو نکل رہا ہے کس سے نکل رہا ہے؟ مصدر سے نکل رہا ہے. چاندنی, چاند مصدر ہے, چاندنی نکلا ہے کس سے؟ مصدر سے. چاندنی کیا ہوگا؟ چاندنی ہوگا مشتق. مشتق کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسا اسم جو مصدر سے نکلا ہو, جو مصدر کی اولاد ہو. چاند کسی اسم سے نہیں نکلا لیکن چاند سے چاندنی نکل آیا. اب وہ جو چاندنی ہے, چاند جامد اپنے مصدر تھا, مصدر سے نکل آیا لفظ چاندنی, تو چاند کیا ہوا؟ مشتق. ایسا اسم جو کسی مصدر سے بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشتق کہتے ہیں. مجھے کتنی یہ ایکسرسائز کرنی پڑی آپ کو سمجھانے کے لیے. اچھا جی, ہم نے کہا لکھنا سے لکھاڑی. اب یہ لکھاڑی کیا ہے؟ لکھاڑی مشتق ہے. اس کے بعد چاندنی مشتق ہے. جیتنا, جیت مصدر ہے, جیتنا جو لکھنا ہے کیا ہے؟ وہ مشتق ہے. مشتق نہ تو کسی اسم سے بنا ہوتا ہے بلکہ بنا ہی کسی اسم سے ہوتا ہے. کس سے بنا ہوتا ہے؟ مصدر سے بنا ہوتا ہے. اس سے آگے کیا نکلنا ہے؟ یہ خود ہی کسی سے بنا ہوتا ہے. جامد کیا؟ جامد کی نہ اولاد ہے نہ کوئی پیرنٹس ہیں. جامد نہ کسی اسم سے بنا ہے نہ اسے کوئی آگے اسم بنے گا. پھر ہم نے کہا کیا مصدر, مصدر کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے کوئی آگے بن جاتا ہے, جس میں چاند سے چاندنی. پھر ہم نے کہا مشتق, بھائی مشتق بنا ہی کسی اسم سے ہوتا ہے, جس طرح کہ چاند سے نکلا چاندنی. چاندنی کیا ہے؟ مشتق ہے. یہ سمپل سی تھی. معنی کے لحاظ سے چیزیں لمبی تھی, بناوٹ کے لحاظ سے بس یہی تھی. سمجھ لگ گئی؟ یہ تھی ہماری اردو. اب اس کے علاوہ آپ نے الفاظ متضاد, الفاظ مترادف, واحد جمع, مذکر مونس, ٹھیک ہے, یہ کر لینی ہے. بچوں والی چیزیں یہ کر لیجئے گا. میرے لیکچر سن لیجئے گا. آپ کے 10 میں سے 9 یا 10 نمبر انشاءاللہ آ جائیں گے اگر آپ نے میرے لیکچرز نوٹ کیے ہیں. نوٹ نہیں کیے تو پھر 6-7 آئیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ 5 آئیں گے. عبد الرحمن یاسین کے لیے دعا کیجئے گا اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. عبد الرحمن یاسین کو دیجیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.